नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। सबसे पहले आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं हूं लालचंद्र सिंह। बुलेटिन में आगे देखेंगे तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। लगातार 11वीं बार देशवासियों को किया संबोधित। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने की सुधारात्मक कदमों की वकालत। कहा कि रिफॉर्म की प्रतिबद्धता 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं, देश की मजबूती के लिए है। देश की 3 लाख संस्थाओं में 1 साल के भीतर 2 रिफॉर्म। महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही हैं महिलाएं। माताओं, बहनों और बेटियों के प्रति अत्याचारों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल्ली आवास पर पेरिस ओलंपिक जाने वाले दल से की मुलाकात। निशानेबाज मनु भाकर ने पीएम को दी पिस्टल। अमन सेहरावत और श्रीजेश ने सौंपी अपनी जर्सी। तो प्रधानमंत्री ने आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए दी शुभकामनाएं। तो अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तिरंगा फहराने के बाद उसे राष्ट्रीय सलामी भी दी गई। जैसे ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, भारतीय वायुसेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा की। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। और प्रधानमंत्री ने देश में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों की वकालत की। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म की प्रतिबद्धता 4 दिन के वाहवाही के लिए नहीं है, ये देश की मजबूरी के लिए नहीं बल्कि मजबूती के लिए है। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं, रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया।
हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। और टाटा स्टील लिमिटेड के फेरो एलॉयज और मिनरल्स डिवीजन के कार्यकारी प्रभारी पंकज सतीजा ने प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये देश की जनता के लिए प्रेरणादायी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज ओजस्वी भाषण दिया वो हर एक भारतीय के लिए प्रेरणादायी चलता है। कल्चर पर उन्होंने ज़बरदस्त प्रहार किया और मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को प्रोफेशनल एक्सेलेंस की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के संकल्प को पुनः दोहराया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दक्षिण भारत और रिन्यूएबल्स, उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य रिन्यूएबल्स की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और स्किलिंग इंडिया जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़रूरी कदम है, मुझे लगता है विकसित भारत 2047 का जो सपना है वो जरूर हर एक भारतीय मिलकर इसको पूरा करेगा। वहीं आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष संजय मारीवाला ने देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। PM spoke on length on vision for Viksit Bharat by 2047 and how collectively 140 crore work towards it is possible, just like a 40 crore who got us independence. He spoke rightly about the sectors that could propel India towards the goal, like space sector, global hub for green hydrogen energy, push towards solar energy, revitalization of agriculture. There are many things accomplished and being done to make India a developed nation. PM mentioned those from the Red Fort, like PM Awas, construction of toilets, creating opportunities for women entrepreneurs, and through Mudra loans, bank reforms, modern infrastructure, ports, airports, and many more. It was heartening to learn that he talked about suggestions being invited from people on what could be done to make India a developed nation. Among the sectors of focus mentioned, like space, satellite, new energies, all sectors are focus of the Silver Jubilee IMC Bharat Calling Conference being organized by IMC in November 24 or January 25, for which Honorable PM will accept our invitation. वहीं स्कोप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी राकेश शुक्ला ने देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को जोशपूर्ण और प्रेरणादायी बताया। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से आज समभाव और मम भाव के उद्घोष के साथ 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को मूल स्वरूप प्रदान करने के निमित्त नैतिक विकास, वैश्विक सौहार्द और टिकाऊ पारिस्थितिकीय संतुलन के निर्माण के लिए वैश्विक स्तर पर भारत अपनी भूमिका, अपने योगदान के लिए कृत संकल्पित है। सब में प्रेम भाव युक्त मानव जात को आत्म आनंद से भरना ही भारत होना है। सबका साथ, सबका विकास और दलगत विचारों से ऊपर उठकर सबका सम्मान, यही आनंद है भारत का। हम सबको इसी आनंद से जुड़ना चाहिए। इसी आनंद का मूल स्वरूप है भारत। आज उन्होंने इसी उद्बोधन के साथ राष्ट्र को संबोधित किया। जय भारत, जय मां भारती। और प्रोटीन ईगोव टेक्नोलॉजी लिमिटेड के एसोसिएट चेयरमैन शैलेश हरिभक्ति ने प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम ने देशवासियों को आज के वक्त में निश्चिंत करने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी ने आज जो देश को संदेश दिया है वो मैं समझता हूं कि हम सब के भीतर चला गया। उन्होंने हमको इतनी प्राइड दी है कि G20 में सिर्फ एक कंट्री है जिसने पूरे पेरिस अकॉर्ड के जो भी प्रण थे वो सिद्ध करके दिखाए। रिन्यूएबल्स की बात हो, डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड की बात हो, फार्म ग्रोथ की बात हो, MSME की बात हो, इन सब बातों पे जो उन्होंने हमारे भीतर प्रेरणा जगाई है वो बिल्कुल अभूतपूर्व है।
और हम सब एकजुट होकर इनके पाथ पे चले, ये मैं समझता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रण आज लेना चाहिए। वहीं कलाकार मनोज जोशी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने भाषण के माध्यम से भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट पेश किया है। नमस्कार। सर्वप्रथम 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतीयों को बहुत सारी बधाई, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जय हिंद। दोस्तों, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से आज 11वीं बार भारत देश को संबोधित किया, जिसमें विकसित भारत की संपूर्णतः ब्लूप्रिंट ही उन्होंने रखी। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे आज की जो स्वतंत्रता दिवस है उससे जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवाज़ हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आजादी वो एहसास है जिसके कई रूप हैं, जिसमें उम्मीदों से भरे सपने हैं। कुछ है ख्वाब आगे बढ़ जाने के, एक चाह भी है कुछ कर दिखाने की। भरपूर है जुनून अपनी जीत का, साथ है भरोसा एक सुनहरे कल का। तो चलो मनाएं आजादी के रंग कैनरा बैंक के संग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम आपको स्वतंत्रता दिवस के कुछ और रंग दिखाते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पहुंचे एयरफोर्स स्कूल के बच्चों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। चंद्रयान की सफलता को लेकर ये बच्चे बेहद उत्साहित थे। चंद्रयान की सफलता के बाद बच्चों के अंदर साइंस और स्पेस के प्रति बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ है एयरफोर्स स्कूल जम्मू से आए कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मुझे याद है जब उस टाइम पे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, मैंने उस टाइम पे टीवी में भंगड़ा किया था और उस टाइम वो टीवी पे भी आया था। और उसके बाद हर बच्चे में इतना जोश बन गया कि नहीं, हमें भी कुछ करना है, हमें भी स्पेस में लाना है। तो इसलिए अब हम एयरफोर्स स्कूल के बच्चे हम प्लान कर रहे हैं कि हम स्कूल की तरफ से एक सैटेलाइट
सैटेलाइट भेजेंगे और वो सैटेलाइट हम इसरो के थ्रू स्पेस भेजेंगे। इंडिया जो है वो अगले 50 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक सुपर पावर बन सकता है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे और हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से यूज़ करेंगे, इससे इंडिया जो है वो टॉप में आएगा। तो आपने सुना कि ये एयरफोर्स स्कूल के बच्चे हैं, इनका अपना जज्बा है और ये जो इनके पेरेंट हैं ये प्राइम मिनिस्टर की बातों से बहुत ज़्यादा उत्साहित है और ये चाहते हैं कि भारत में बदलाव आए और बदलाव इन जैसे लोगों को, मुझको और आपको ही करना है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और एनसीसी के पूर्व कैडेट प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर काफी उत्साहित नजर आए। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में एनसीसी के पूर्व कैडेटों को भी आमंत्रित किया गया। कुछ कैडेट हमारे साथ में बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया आयोजन रहा यहाँ पे। अपने आप में लाल किला की प्राचीर पर यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जी को सुना। प्रधानमंत्री का जो भाषण है, उन्होंने जो विकसित भारत के लिए जो अपनी जो बातें कही हैं, युवाओं को एक साथ रहने का जो संकल्प उन्होंने वाली बात कही है, तो वो हम सब उनके साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं, पीएम का भाषण एक तरह से ग्लोबल लीडर का भाषण था। वो अपने आप में सारी चीज़ें कवर कर रहे थे और वो एक तरह से 1 लाख नौजवानों को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। और वो एक अच्छी चीज़ है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक न्यू जनरेशन। उन्होंने काफ़ी एमएसएमई स्कीम्स, काफ़ी स्कीम्स के बारे में भी बताया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे 78वें स्वतंत्रता दिवस को लाइव देखने का मौका प्रदान हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी को हम लाइव सुन पाए। मैं भी पूर्व एनसीसी कैडेट हूँ और वैसे तो हम आते रहते हैं, लेकिन जब 2 सालों से जब हम लाइव यहाँ देख रहे हैं प्रोग्राम, ऐसा सौभाग्य जो है हमें एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन की तरफ से ही मिल रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो 1 लाख युवाओं को, जिनका परिवार में कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, उनको आने का मौका मिलेगा आने वाले 5 सालों में, ये मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री जी को सुना और उनकी बातों को गौर किया कि अपने भारत में जब भी रक्षा बजट पास होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में कई सारे बजट पास हुए। तो इसी के साथ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री जी को कि भारत को विकसित भारत की ओर अग्रणी ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण में सबसे अच्छा ये लगा कि 2036 में ओलंपिक हमारे भारत में होगा। मैं जेडी एनसीसी में था, तब मैं यहीं पे बैठा करता था। आज एनसीसी एलुमनाई होके यहाँ पे आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं डीजी एनसीसी सर का बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो ये एनसीसी कैडेट काफी उत्साहित नजर आए, क्योंकि इन्हें सालों बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से विशेष तौर पर आमंत्रण दिया गया था इस भव्य समारोह को देखने के लिए। कैमरामैन राधे कृष्ण तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया तो पूरे देशवासियों ने उसे सुना। पीएम से के संबोधन से हर कोई जोश से भर गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से स्पीच दी है कि 1 लाख युवा आगे आए जो जिनका परिवार कोई भी राजनीति में नहीं है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है ताकि जो परिवारवाद खत्म हो सके और जो युवा लोग हैं वो इसमें अपनी भागीदारी निभा सके। मोदी जी ने आज जो लाल किले से कहा है बिल्कुल सही कहा है। जो आदमी राजनीति में सक्रिय नहीं है उसको सक्रिय होना पड़ेगा, तभी देश आगे तरक्की करेगा। पहले तो सभी देशवासियों को हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 3रे कार्यकाल के पहले स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लाल किले पर फहराया और देश को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में एक साथ एक बार चुनाव को प्राथमिकता दी है, उसके लिए बार बार समितियां गठन की है, उसके बारे में रिपोर्टें आई हैं, जिससे हमें ये फायदा होगा। एक बार एक साथ सभी इलेक्शन होने से देश को बार बार में जो इलेक्शन से होने वाले खर्चे और काम रुकते हैं सरकारी संस्थाओं के, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो प्रारूप है वो बहुत अच्छा है। मेरा नाम सतीश कुमार। और महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर एसएसपी जवानों और पुलिस के अधिकारियों ने नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों और जवानों को मिठाइयां भेंट की और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान सीमा पर तैनात पुलिस के जवान देशभक्ति गीतों पर जमकर थिरके। वहीं नेपाल के सुरक्षा बलों ने भी स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और जवानों को बधाई दी।
वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटेंगे और देखेंगे कुछ और खबरें। आज़ादी वो एहसास है जिसके कई रूप हैं, जिसमें उम्मीदों से भरे सपने हैं। कुछ है ख्वाब आगे बढ़ जाने के, एक चाह भी है कुछ कर दिखाने की। भरपूर है जुनून अपनी जीत का, साथ है भरोसा एक सुनहरे कल का। तो चलो मनाएं आजादी के रंग कैनरा बैंक के संग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब हम आपको दिखाते हैं 4 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से, भजन लाल शर्मा राजस्थान से, मोहन यादव मध्य प्रदेश से और प्रमोद सावंत गोवा से, जो अपने अपने राज्यों में जो आज़ादी का मौका है, स्वतंत्रता दिवस है, उसके मौके पर झंडोत्तोलन कर रहे हैं। और ये समारोह का आयोजन इन 4 अलग अलग राज्यों में आयोजित किया गया। और सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बांग्लादेश के हालात का जिक्र किया। साथ ही डीवाई चंद्रचूड़ ने आजादी के संघर्षों की याद भी दिलाई। Our constitution made the choice for us. We chose in 1950 the uncertainty of freedom. And what is happening today, say in Bangladesh, is a clear reminder of us how precious liberty is for us. Many of the young lawyers today, or most of them, are the post-independence generation. Lawyers in the bar have been a constant force of good in our country, even after independence. The courts are vital to uphold the rights and dignity of citizens. और पूर्वोत्तर राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम खानापारा गुवाहाटी के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। वहीं दिल्ली के अक्षरधाम में महंत स्वामी महाराज ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के पूसा स्थित सुब्रमण्यम हॉल में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों और एफपीओ प्रतिनिधियों से बातचीत की। शिवराज सिंह ने किसानों के साथ संवाद में कहा कि कृषि को आधुनिक बनाने के साथ ही हम खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जानकारी दी कि एनपीएसएस खेती के विकास के उद्देश्य से और फसलों के नुकसान को रोकने के लिए एआई तकनीक से लैस कीट मैनेजमेंट सिस्टम फसलों के उत्पादन बढ़ाने में मददगार होगा। हमारा संकल्प है कि किसी भी हालत में हम उत्पादन बढ़ाएंगे भी, उत्पादन की लागत घटाएंगे भी, और हम लोग निरंतर प्रयत्न करेंगे कि उसमें अगर कहीं और सुधार की गुंजाइश है तो उस सुधार को करें। कृषि का विविधीकरण, केवल गेहूं धान नहीं, गेहूं धान भी पैदा करेंगे, लेकिन फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी और उसके साथ साथ
पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अलग अलग तरह के कई काम शुरू करने का मन में इरादा है, ताकि किसान फायदा उसको ज्यादा हो और सुखी और समृद्ध हो। और देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर कैप्टन दीपक सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। कैप्टन दीपक सिंह जम्मू कश्मीर के डोडा में ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। और अब बात डॉक्टरों की हड़ताल की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने तुरंत प्रभाव से हड़ताल को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कल रात हुई हिंसा पर दुख व्यक्त किया गया। फोर्डा के बयान में कहा गया है कि यह उनके लिए एक काला अध्याय है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे मामले की निंदा करते हुए आगे की कार्रवाई पर निर्णय के लिए अपने सभी राज्य शाखाओं के साथ एक आपात बैठक बुलाई है। तो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया द्वारा हड़ताल फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने के। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रतिक्रिया दी है। मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को अकारण हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और यह सुनिश्चित करना हमारे देश की जिम्मेदारी है कि उन्हें किसी भी तरह के अन्याय और अत्याचार का सामना ना करना पड़े। पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहाँ रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है। लेकिन भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है और इसलिए पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं। जो संकट में है उसकी मदद करना। तो ऐसी परिस्थिति में अपना देश ठीक रहे और अन्य देशों को ठीक होना है, उनको हमारी मदद हो। और उन देशों में ये जो अस्थिरता की, अराजकता की गर्मी झेलने वाले लोग हैं, उनको कोई कष्ट न हो, उन पर कोई अत्याचार अन्याय न हो, ये देखना ऐसी कितनी ही जिम्मेवारी एक देश के नाते हमारे सर पर है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डेली न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।